हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोमिला और आप सबका मेरे चैनल द मिला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अक्सर ये बात सुनते हैं कि लेट गो कर देना चाहिए। कोई बात जो हमें बुरी लगी, जो हम बदल नहीं सकते, जो ठीक नहीं है, उसे जाने देना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही भी है, लेकिन इसे करने में कई बार बहुत दिक्कत आती है। ऐसा क्यों है? उसका एक कारण ये भी है कि कई बार हम हर चीज़ को लेट गो करने लगते हैं और वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो किस चीज़ को लेट गो करना है और किसको नहीं करना है, या फिर कैसे करना है, कब करना है, चलिए आज अपने इस वीडियो में इसी को समझाने का प्रयास करूंगी। दोस्तों, मैं अपनी ज़िंदगी की 2 घटनाएं आज आपसे शेयर करूंगी और उन्हें सुनने के बाद आप खुद भी समझ पाएंगे कि कई बार किस चीज़ को हमें एकदम से लेट गो कर देना चाहिए और किस चीज़ को हमें थोड़ा सोच समझ कर उसके बाद लेट गो करना चाहिए। पहली घटना उन दिनों की है जब मैं MA करने पटियाला जाया करती थी, पंजाब यूनिवर्सिटी में, और अक्सर बस से ही जाया करती थी। एक बार बस में एक जगह से एक दुबले पतले साधारण से दिखने वाले इंसान चढ़े। तकरीबन कुछ 40-45 के बीच उनकी उम्र रही होगी। वो चढ़ गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनके जेब कट चुकी है, उनके पास पर्स नहीं है। इससे पहले कि कंडक्टर उनके पास पैसे मांगने के लिए आता, उन्हें समझ आ गया था कि उनके पास देने के लिए पैसे हैं नहीं। वो अपने साथ के यात्री को बता रहे थे कि मेरा तो पर्स निकल चुका है, अब देने के लिए मेरे पास रुपए नहीं हैं। उसमें 1600 रुपये भी निकल चुके हैं। साथ का यात्री उन्हें तो कुछ संवेदना, कुछ सहानुभूति दिखा रहा था। इतने में कंडक्टर आया, तो उस इंसान ने उस कंडक्टर को बोला कि देखिए, देखने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप आगे कहीं बस रोककर मुझे उतार दें। उन्होंने एक बार भी रिक्वेस्ट नहीं की कि आप मेरी स्थिति को समझिए, मुझे जाने दीजिए, और कोई भी गिला शिकवा या कोई भी जिसे कहें कि गुस्सा मैंने उनके चेहरे पर नहीं देखा। वो मेरे पास ही बैठे थे। मैं उन्हें ही ऑब्जर्व कर रही थी कि उस ज़माने में 1600 रुपये काफ़ी बड़ी अमाउंट थी। ये कुछ 2000 के आसपास की बात है, वर्ष 2000 के आसपास की। तो वो इंसान शांत था, उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसका पर्स चोरी हो चुका है और अब वो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता। शायद वो रिपोर्ट लिखा दे, पता नहीं पर्स मिले या ना मिले। He was cool, he was composed, he had accepted and he had let it go, क्योंकि वो उसके हाथ में था नहीं। कंडक्टर ने भी फिर आगे बस रोकी और उन्हें उतार दिया और वो शांति से उतर गए। उसके बाद उनका क्या हुआ मुझे तो खैर नहीं पता, पर मैंने उन इंसान से एक बात सीखी कि जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, जिसे आप बदल नहीं सकते, जिसे स्वीकार करने के सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा फिर परेशान होना, लेट गो ना करना, गॉड पे कई बार गुस्सा करना, दुनिया पर चिल्लाना, उससे भी फिर कुछ मिलने वाला तो है नहीं। इट्स बेटर दैट यू एक्सेप्ट इट एंड लेट इट गो। अब आपको दूसरी घटना बताती हूँ। ये उन दिनों की है जब मैं UPSC की प्रिपरेशन के लिए पटियाला में ही रहती थी, एक PG पर, जिसमें 4 कमरे थे। हर कमरे में 2 लड़कियाँ थीं, तो टोटल 8 लड़कियाँ थीं और मैं उनमें सबसे बड़ी थी। टॉयलेट से जो कॉमन थे, जो रूम से बाहर थे थोड़ी दूरी में, उन्हें क्लीन करने के लिए एक लेडी आया करती थी। वही कुछ 30-35 के बीच की रही होंगी और शांत सी दिखने वाली, सुंदर सी, अच्छी सी औरत वो थी। हम सब लड़कियां मिलकर इकट्ठे करके उन्हें कुछ 150 के आसपास रुपए दे दिया करती थी हर महीने। ये अमाउंट आज की नज़र से देखें तो बहुत ही कम था, उस ज़माने में भी कम ही था। खैर, हम लोग कलेक्ट करके उसे देती थी, वो आराम से लेती थी और काम चल रहा था। एक बार हम सबके पास काफ़ी चेंज इकट्ठा हो गया, तो हमने वो चेंज इकट्ठा किया। मैंने अपनी एक जो मेरे साथ ही रहती थी लड़की को बोला कि तुम ये उसे दे देना, एंड उस लड़की ने पता नहीं उन्हें दिया कि नहीं दिया। फिर वो अगले दिन मेरे से पैसे मांगी, तो मैंने उन्हें बताया कि शायद आपको तो हमने पैसे दे दिए हैं। तो उसे थोड़ा बुरा लगा, उसने कहा कि नहीं, आपने नहीं दिए हैं। मैंने कहा शायद मैंने उसे बोला था दिया होगा, तो थोड़ा उसे फिर बुरा लगा कि जब उसने कह दिया है कि उसे नहीं मिला, फिर भी मैं पूछ रही हूँ। देन मेरे को भी रियलाइज़ हुआ कि क्या बहस करनी है इस बात पर। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको देती हूँ। तो मैंने उन्हें दे दिए, लेकिन मेरी शायद बात उसको थोड़ा बुरा लग गई। अगले दिन वो आई और उसने वो पैसे मुझे वापस करते हुए कहा कि अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि मुझे पैसे मिल चुके हैं, मुझे दोबारा नहीं लेने चाहिए, तो आप इन्हें वापस ले लीजिए। तब मैंने उसे कहा कि नहीं, वो मुझे ही शायद कन्फ्यूजन हुआ, या फिर वो शायद दूसरी लड़की जो भी यहाँ पर नहीं है वो देना तुम्हें भूल गई होगी, तो मैं उससे पूछ लूँगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसे लेके जाइए। तब वो बोलने लगी कि देखिए, मैं भी एक अच्छे घर से हूँ, मेरे हालात अभी थोड़े ठीक नहीं है, इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ और मुझे अपने काम में कोई शर्मिंदगी नहीं है। काम होता है, जो भी काम मेरे लिए अवेलेबल है मैं वो कर रही हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं पैसे की भूखी हूँ या मैं गलत तरीके से आप लोगों से पैसे लेना चाहूँगी। तब उसकी बातें मुझे बहुत दिल को लगी। मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने बिना सोचे समझे इन्हें बोला, लेकिन उसने उस बात को वही नहीं छोड़ा, लेट गो नहीं किया कि मैंने कुछ भी बोल दिया तो जाने दे। उसने उसको
एक्सप्लेन करना ज़रूरी समझा, क्योंकि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं थोड़ी ठेस पहुंची थी। और वो शांत सी दिखने वाली महिला, उसने बड़ी सुदृढ़ता से, बड़ी डिटर्मिनेशन, फर्मनेस के साथ बताया कि वो कौन है और वो क्यों कर रही है और उसकी नीयत क्या है। अपने आप को पूरी तरह एक्सप्लेन करने के बाद जब वो शांत हुई, तब मैंने उन्हें कहा कि मैं अपनी बातों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ और आप प्लीज़ ये रुपए लेके जाएं, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि मुझे थोड़ा सोचकर या और इंक्वायर करने के बाद आपसे पूछना चाहिए था। तो फिर वो भी सहज होगी, बोली नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है। एंड आई रियलाइज कि उसके इस बिहेवियर से उसने जो बात उसे बुरी लगी एक्सप्लेन करने के बाद लेट गो किया। और मैंने भी सीखा कि इस तरीके से कई बार हम दूसरों को इंक्वायर करने लगते हैं, लेकिन पहले हमें खुद अपने लेवल पर श्योर हो जाना चाहिए। अब मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर वो बिना कुछ कहे लेट गो कर देती, मतलब सो कॉल्ड लेट गो कर देती, मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करती, तो शायद अंदर ही अंदर उसे वो बात बुरी लगती रहती और वो उसके बिहेवियर में बाद में दिखाई देता। लेट गो करने के बाद सब कुछ फिर से पहले की तरह जैसे चल रहा था वैसे चलता रहा। इन दोनों घटनाओं से मैं बस यही कहना चाहूंगी कि कुछ चीजें जहां आप कुछ नहीं कर सकते हैं वहां लेट गो कर दीजिए। कई बार कोई ऐसी कुदरती घटना होती है या कोई ऐसा हादसा होता है जिसमें हम अब कुछ भी नहीं कर सकते, उसके बारे में सोचते रहने से या उसके लिए परेशान होते रहने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। उसे लेट गो कर देना शायद बहुत बड़ी समझदारी है। और वहीं दूसरी ओर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको एकदम से लेट गो नहीं करनी चाहिए, उन्हें सोच लेना चाहिए, वहाँ अपना पक्ष ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि फिर वो अंदर ही अंदर आपको परेशान कर सकती हैं। तो बस इन दोनों घटनाओं को आपसे शेयर करके जो मैंने समझा वही मैं आपको भी बताना चाहती थी। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।